अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। तो आप जानते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर की यूटी पढ़ रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले, और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और एक बात, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप JK I COM दें। ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वीडियोस की लिंक शेयर होती है और सारी पीडीएफ्स आपको वहीं पे मिलेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हम जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको बोला था कि सिख जो है उन्होंने कब्ज़ा किया था पहले कश्मीर पे, फिर लास्टली इन्होंने जम्मू पे भी कब्ज़ा किया, लेकिन बीच में क्या होता है, फिर एक बारी सिख सिख एंग्लो वार हो जाता है। मींस ब्रिटिशर्स और सिख्स के बीच में जंग छिड़ जाती है, जिसमें जिसमें जो ये सिंग्स है ना, जो ये सिख लोग हैं ना, इनको डिफीट हो जाती हैं। मींस ब्रिटिशर्स इनको डिफीट दे देते हैं और सिख्स कमज़ोर हो जाते हैं पंजाब के अंडर। और बाकी जो इनकी मतलब जहाँ जहाँ पे इन्होंने कब्ज़े किए थे, इनमें उतनी ताकत नहीं रहती कि हर जगह ये एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल पाए, क्योंकि ये खुद गिर गए, बाकियों को क्या करेंगे। हमने आपको बोला कि जब सिख एंग्लो वॉर हुआ उसके बाद ब्रिटिशर्स ने डिमांड की सिख्स को कि आप वॉर इंडेमनिटी दें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। वॉर इंडेमनिटी सिख्स को देनी थी 1.5 करोड़, जो कि उस टाइम एक बहुत ही बड़ा अमाउंट माना जाता था। लेकिन सिख्स के पास ये अमाउंट नहीं होता है, सिख एम्पायर के पास ये अमाउंट नहीं होता है। वो ब्रिटिशर्स को बोलते हैं हम ये पैसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपको कश्मीर दे देते हैं इसके बदले में, फिर ब्रिटिशर्स क्या सोचते हैं कि कश्मीर जो है ये थोड़ा इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ पे है और सारी साइड से पहाड़ियों ने घेरा है, हम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पाएंगे या और कोई मसले हैं, क्यों ना बेहतर है कि हम किसी को कश्मीर बेच दें। जब ऐसा प्रपोजल गुलाब सिंह सुनता है, गुलाब सिंह को पहले ही महाराजा रंजीत सिंह ने इसकी बहादुरी को देख के इसको बनाया था राजा ऑफ जम्मू। ये तो जम्मू के राजा तो थे ही। गुलाब सिंह सोचता है कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम तो सिख्स कमज़ोर हो गए, मैं तो ऑलरेडी जम्मू का राजा हूँ ही, क्यों नहीं मैं कश्मीर को खरीद लूँ ब्रिटिशर से, और फिर मैं खुद को इंडिपेंडेंट किंग बना लूँगा। किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। उस पे गुलाब सिंह ब्रिटिशर्स को देते हैं 75 लाख नानक शाही रुपीज़। इसमें ये कश्मीर को खरीद लेते हैं ब्रिटिशर्स से, जो उनको मिली थी, ब्रिटिशर्स को अंग्रेज़ों को मिली थी एज अ वॉर इंडेमनिटी फ्रॉम सिख एम्पायर। रखा आपने याद। तो अब गुलाब सिंह ने क्या किया, ये पेमेंट के ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को, और कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। अब क्या होगा, गुलाब सिंह है ना, ये सिंह है लेकिन ये डोगरा है, ये सिख नहीं है, ये डोगरा है। अब देखें, यहाँ से पिक्चर में आएगा जम्मू कश्मीर की कंबाइंड हिस्ट्री। बोलते हैं गुलाब सिंह क्या है, ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। जो मॉडर्न स्टेट बनी अब जम्मू एंड कश्मीर, ये उसका फाउंडर है। क्योंकि अभी तक कश्मीर में अलग रूल होता था, कोई और किंग होता था, और जम्मू में कोई और किंग होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का किंग एक ही किंग है। फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी, क्योंकि ये गुलाब सिंह डोगरा था, इसके बाद जो इसके डिसेंडेंट्स आएंगे ये डोगरा डायनेस्टी का फाउंडर बन जाएगा, रॉयल डोगरा डायनेस्टी का। रखा आपने याद। फर्स्ट महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बोलते हैं ये पहला महाराजा बना प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। रखा आपने याद। अगर देखा जाए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर रखा था, उस टाइम भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी
जो खुद को जो जिस मतलब जहाँ पे एक किंग रूल करता था, वहाँ पे होती थी वो प्रिंसली स्टेट्स। कुछ प्रिंसली स्टेट उस टाइम मौजूद थी। अगर उसमें से देखा जाए ब्रिटिश इंडिया में से, मतलब जो इंडिया का इस टाइम नक्शा है वो ऐसे हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट हो गई कोई, यहाँ पे बाकी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कब्जा, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का एग्जाम्पल, आई एम सेटिंग एग्जाम्पल, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कब्जा, यहाँ से किसी किसी जगह का भाई प्रिंसली स्टेट थी, मीन्स किसी किसी जगह पे इंडिपेंडेंट किंग था। अगर उस पे नज़र डाले तो ये सेकेंड, जम्मू एंड कश्मीर सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया थी। रखा याद, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट किंग रूल करता था, जिसका नाम था, फर्स्ट महाराजा वो बने जिसका नाम था गुलाब सिंह। अब आप बोले गुलाब सिंह सिख हैं कि डोगरा हैं? गुलाब सिंह डोगरा है, ये आपको याद रखना है। ही एक्सटेंडेड हिज टेरिटरी अप टू लद्दाख एंड बल्तिस्तान। जब गुलाब सिंह इंडिपेंडेंटली यहाँ पे किंग बने जम्मू एंड कश्मीर को, इन्होंने अपनी एम्पायर को एक्सटेंड किया अप टू लद्दाख एंड बल्तिस्तान, मीन्स लद्दाख भी इनके अंदर ही आ गया, ये वहाँ पे भी राज करेंगे। इनकी मेजर अचीवमेंट्स देखेंगे, हत्ता कि इन्होंने कश्मीर को ख़रीद लिया, जम्मू इनको मिला था अपनी बहादुरी से, ही रणजीत सिंह ने दिया था। लेकिन अगर देखा जाएगा ना ओवरऑल, डोगरा डायनेस्टी जो जम्मू कश्मीर में आए ना, आप देखेंगे ना एक एक करके ये एक एक किंग आ जाएगा, डिसेंडेंट्स इनके आ जाएंगे। ओवरऑल कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई, ये मॉडर्नाइजेशन की ओर गया, ये डेवलपमेंट की ओर गया, ये इम्प्रूवमेंट की ओर गया, ये प्रोग्रेस की ओर गया। मीन्स ये बहुत लिबरल माइंडेड किंग्स थे, ये बहुत इंटेलेक्चुअल इनका हाई था, ये वेलफेयर को बहुत पसंद करते थे। अब आप देखिए गुलाब सिंह के कारनामे, अच्छे अच्छे कारनामे। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाउंड्रीज डिमार्केटेड फर्स्ट टाइम, इन्होंने जम्मू कश्मीर की कहाँ से है वो बाउंड्रीज डिमार्केशन उनकी दी, कहाँ तक, किस लाइन तक, किस बाउंड्री तक, किस दरिया तक, किस पहाड़ तक जम्मू एंड कश्मीर की सरजमीन है, वो डिमार्केशन हो गई। क्राइम वॉज सप्रेस्ड, क्रैशड प्लैंडर्स मर्डरर्स इन वैली नोन एज गलवान्स। बोलते हैं क्राइम को इन्होंने सप्रेस किया, जो प्लैंडर्स थे, मर्डर्स थे, मतलब जो लूटते थे, दूसरों को मारते थे, मारपीट करते थे, उनको इन्होंने क्रैश किया, मीन्स उनको रोका, जिन्हें गलवान्स कहते थे, जो बाकियों को तंग करते थे, प्लैंडर करते थे, लूटते थे, लोगों को मारपीट करते थे, किसी का गला ही दबा देते थे। इसने बोला नहीं, ये डिसऑर्डर नहीं चलेगा, यहाँ पे ऑर्डर हमें लाना है, इसीलिए आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी अगर आप फिर से ऐसा करोगे। इन्होंने क्या किया, गुलाब सिंह ने रीऑर्गेनाइज रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को भी रीऑर्गेनाइज किया, उसे अच्छे से संभाला, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाई। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी, जो उनकी आर्मी थी ना गुलाब सिंह की, अब जम्मू कश्मीर की जो आर्मी थी ना, उसे स्ट्रेंथ किया ताकि हम अपनी सरजमीन, अपने मुल्क को डिफेंड कर पाए, हम पे कोई हमला ना करे, और अगर करे भी तब भी हम बहुत ताकतवर हो, हम यहाँ से उनको काउंटर अटैक में हटाएं। ही डिवाइडेड स्टेट इनटू 3 प्रोविंसेस। देखें जम्मू कश्मीर तो इसने ले ही लिया, लद्दाख पे भी कब्जा कर ही लिया, इसने ये पूरी स्टेट अब बनेगी, इसने इसको 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया। क्यों किया डिवाइड? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो। देखें अगर ऐसे समझाऊंगी, जैसे हेल्थ का डिपार्टमेंट एक होता है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट एक होता है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट एक होता है, कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट एक होता है। क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं? ताकि एजुकेशन वाले एजुकेशन को देखें, हेल्थ वाले हेल्थ को देखें, कम्युनिकेशन वाले कम्युनिकेशन को देखें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो। ऐसे इन्होंने डिवाइडर स्टेट इनटू 3 प्रोविंसेस, 3 प्रोविंसेस में इन्होंने जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया। पहला प्रोविंस जम्मू रखा, दूसरा प्रोविंस बनाया कश्मीर, तीसरा इकट्ठे लद्दाख और गिलगित को इकट्ठे रखा एक प्रोविंस। यहाँ पे फिर जैसे अपनी हेड आर्मीज़ को रखा, यहाँ पे आर्मीज़ को रखा, यहाँ पे आर्मीज़ को रखा, यहाँ पे हायर अथॉरिटीज़ को अपॉइंट किया। वो थे गुलाब सिंह के अंडर, लेकिन हायर एम्प्लॉयज़ को हायर किया ताकि वो यहाँ की हुकूमत को संभाले एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गुलाब सिंह। रखा याद। कश्मीर प्रोविंस जब इसने कश्मीर प्रोविंस बनाया, इसको फर्दर बाइफरकेट किया
डिवाइड किया 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। एक का नाम रखा कमारास, दूसरे का नाम रखा मरास, ताकि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो। आप देखिए ना, जम्मू एंड कश्मीर में इस टाइम कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? क्यों डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ताकि हुकूमत अच्छे से संभले, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभले। एक एक चीफ मिनिस्टर कितनों की सुनेगा? इसीलिए फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ये अपने डिस्ट्रिक्ट को देखेगा, ये अपने डिस्ट्रिक्ट को देखेगा, ताकि अच्छे से यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो। जम्मू प्रोविंस इंटू 4 डिस्ट्रिक्ट्स। जम्मू प्रोविंस को इसने 4 डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया। एक का नाम जम्मू रखा, खापल, खूपल, किश्तवाड़, जसरोटा। इसमें इसने जम्मू को डिवाइड किया 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से हो। और लद्दाख और गिलगित को इसने 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स बनाया, रखा आपने याद। आप देखिए ये कितने इंटेलेक्चुअली हाई थे, समझते थे इस बात को कि डिवाइड करने से, एक जगह को डिवाइड करने से, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी चलेगी, प्रोग्रेस की ओर जाएंगे, डेवलपमेंट की ओर जाएंगे, लोगों को खुशहालियाँ मिलेगी, लोगों को राहत मिलेगी। रखा आपने याद। यहाँ देखें इन्होंने क्या किया। ही इंट्रोड्यूसर He introduced a system of rationing of rice to the population of Srinagar. श्रीनगर में राशन पे मिलता है ना, मतलब चावल मिलता है, तो वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया श्रीनगर में। रिफॉर्म्ड बिगार सिस्टम, फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर को इन्होंने रिफॉर्म किया। फोर्स्ड लेबर होता है, पहले ज़माने में क्या होता था कि जैसे आदमियों को पकड़ लिया उनको ज़बरदस्ती काम करवाया, फिर उनको पैसे भी नहीं देते थे, वो फोर्स्ड लेबर होता था। उनको कहीं ले गए, फिर पूरा दिन काम करवाया, फिर पैसे भी नहीं दिए। उसमें इन्होंने रिफॉर्म लाए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ पेमेंट, मतलब इन्होंने रिफॉर्मेशन उसमें की, कुछ चेंज लाई, ताकि वहाँ पे लेबरर्स की हालात को सुधारा जाए। रीऑर्गेनाइज्ड शॉल इंडस्ट्री। आप जानते ही हैं कश्मीर का शॉल पूरी दुनिया में मशहूर है। ये आज की डेट पे नहीं है, इट्स फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स वेरी फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उस टाइम भी इन्होंने इसको रिऑर्गेनाइज किया, ताकि शॉल इंडस्ट्री है ना ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा मशहूरियत इसको मिले, और ऐसे जम्मू कश्मीर को रेवेन्यू का सोर्स बनेगा ये। Founded Dharma Trust and built temples in Srinagar and Jammu. इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस ट्रस्ट को बनाया। ट्रस्ट का काम क्या होता है? किसी चीज़ को चलाना, वेलफेयर का काम करना, तो ये बनाया। एंड built temples in Srinagar and Jammu. इन श्रीनगर एंड जम्मू, इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए। कहाँ पे बनाए? श्रीनगर और जम्मू में भी। ड्यूरिंग हिज रूल ब्रिटिश जनरल लॉर्ड हर्डिंगे विजिटेड कश्मीर। इसके दौर पे आपको पता ही है, गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से खरीद लिया कश्मीर को। अब कभी कभार ये ब्रिटिशर्स यहाँ आते थे, फिर कश्मीर की यहाँ पे हुकूमत कैसे चलती है। असल में हमने ही तो इसको बेचा है गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह को तो कश्मीर मिला था, लेकिन वहाँ उस ट्रीटी में लिखा था आपको एनुअली हमें ट्रिब्यूट देना है, आपको वो 12 हॉर्स, 1 हॉर्स, 12 गोट्स, 12 शॉल्स ब्रिटिशर्स को एनुअली देना था। तो इस वजह से इनमें थोड़ा कनेक्शन था, एक दूसरे से मिलना जुलना। तो यहाँ पे गुलाब सिंह के दौर में लॉर्ड हर्डिंगे, जो ब्रिटिश जनरल था इंडिया में, वो यहाँ विजिट करे कश्मीर। फिर क्या हुआ, इन Feb 1856 Gulab Singh installed his son Ranbir Singh as the ruler of the J&K as he took voluntary to a secluded life. इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही डिक्लेयर किया कि मेरे बाद रूलर रणबीर सिंह ही हैं, क्योंकि इन्होंने वॉलंटरली सेक्लूडेड लाइफ का डिसीजन लिया। एक तरह से आप समझ ले, वॉलंटरली इन्होंने रिटायरमेंट ली। इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब बादशाह, अब किंग जम्मू कश्मीर का रणबीर सिंह है। रणबीर सिंह इसका बेटा था। रखा आपने याद। अगर गुलाब सिंह के मतलब दौर की बोलते हैं ना, वो झलकियाँ देखें क्या हुआ। कंडीशन ऑफ पीपल इम्प्रूव्ड, लोगों की हालत
बहुत बेहतर हो गई, क्योंकि पहले यहाँ पे वो अफ़गान्स थे, फिर सिख्स थे कश्मीर में, उससे पहले उन्होंने बहुत जुल्म किया। अफ़गान्स ने तो हद ही कर दी, सिख्स ने तो उससे ज़्यादा ही फिर हद कर दी, इन्होंने तो हर चीज़ पे ही बैन लगा दी। उसके बाद आता है ये डोगरा रूल। देखिए, इसने भी कश्मीर को खरीद लिया, इसने कश्मीर को खरीद ही लिया, लेकिन तब भी वेलफेयर पे इन्होंने काम किया। तो कंडीशन ऑफ पीपल इम्प्रूव्ड, ये बात है। पीपल गॉट अ स्पेल ऑफ पीस है यहाँ पे पीस है, पीस एंड ऑर्डर आफ्टर सेंचुरीज ऑफ लॉलेसनेस। बोलते हैं काफ़ी टाइम से लोग डिसऑर्डर फेस कर रहे थे। मीन्स जो भी किंग आता था वो जुल्म पे जुल्म किए जाता था, लोगों का ख्याल नहीं करता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते थे, मनमानियाँ करते थे, खाली मार पीट करते थे, लोगों को धमकाते थे, डराते थे, ये सब कुछ करते थे, ये उनका धंधा ही था। लेकिन गुलाब सिंह ने क्या किया, यहाँ पे हालात ठीक की, इम्प्रूवमेंट लाई, प्रोग्रेस किया, तो लोगों को एक सुकून की राहत मिली। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ गुलाब सिंह। इसके बाद कौन आएंगे पिक्चर में, रणबीर सिंह, इसके बेटे रणबीर सिंह। गुलाब सिंह से ही इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएंगी, और जो जो इनके बाद डोगरा में से किंग आएगा ना, वो ज़्यादा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देगा, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, वेलफेयर ओरिएंटेड किंग्स थे। रखा आपने याद। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। हम अगली वीडियो में रणबीर सिंह का पढ़ेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।